सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा का, जो कि आपका जो है बिहार स्पेशल भर भर के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 4 जो है प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल का देख चुके हैं। आज 5वां हम लोग बिहार का स्पेशल देख रहे हैं। कल आपका बिहार स्पेशल का मैराथन क्लास चलेगा। आज सुबह में आपका जो है हिंदी का आपका मैराथन क्लास चला था। ठीक है, तो बिहार सक्षमता परीक्षा का आपका जो है हिंदी का जो जीके होता है, हिंदी जीके यानी कि बिहार का जो जीके होता है, ठीक है, बिहार जीके होता है, उसमें आपका जो है आपका सक्षमता परीक्षा में जो भर भर के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन मिलते हैं? तो बिहार के आपका जीके देखने को मिलते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग लगातार बिहार का जीके आपको जो है करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ चैनल पर जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जितने भी शिक्षक नए जुड़े हुए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो है एग्जाम तक हमारी तैयारी जो है आपका कराया जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम तक हमारा क्लास चलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तैसे ही आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, या आपका बिहार स्पेशल और हिंदी का जो है प्रैक्टिस है लगातार जो चल रहा है, वो आपको करने के बाद जो है आपका जो है 130 प्लस से आपको कोई मार्क्स आने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बिहार का जितने भी क्वेश्चन है, आपको 1000 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग बिहार के कराने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार का क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर आएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला आंसर का बताइएगा, किस किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की जो है खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा वैसा मुसलमान है, जो मुसलमान शासक था, जो बिहार का जो खोई प्रतिष्ठा था वो आंशिक रूप से वो स्थापित हुआ था। ठीक है, तो वह कौन था? तो वो आपका था शेरशाह सूरी था। ठीक है, कौन था? शेरशाह सूरी था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, शेरशाह ने क्या क्या बनवाया था? शेरशाह से क्वेश्चन पूछता है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम है। ठीक है, सासाराम हो जाएगा आपका शेरशाह का मकबरा। शेरशाह ने कौन सा रोड बनाया था? तो जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह ने ही करवाया था। शेरशाह कहाँ के हैं? तो शेरशाह आपके जो कहाँ पे आपका ये सासाराम कहाँ पे है? तो आपका रोहतास बिहार में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह आपका जो है लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? अब बिंबिसार जो थे, अब बिंबिसार यानी कि अपनी पत्नी किस जो है राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, तो वो आपको बताना है। तो 143 का आपका क्या हो जाएगा? विदेह। ठीक है, विदेह जो थे, विदेह से आपका जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। बाकी आपका कौशल मद्र से आपका जो है वज्जी लिच्छवी से, ये सब वैवाहिक संबंध यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन से आपने या अपना शादी खुद किए होंगे या फिर बेटा बेटी किसी का भी किए थे। ठीक है, लेकिन विदेश से उसका कोई वैवाहिक संबंध आपका किसी का भी स्थापित नहीं था। ठीक है, वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजकुमारी जो है चल्हाना कौन थी? अब राजकुमारी चल्हाना कौन थी वो आपको बताना है। तो वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। वज्जी जो है वहाँ के लिच्छवी, वज्जी लिच्छवी के राजकुमारी के नाम क्या है? आपका चल्हाना थी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा। करा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत कर लिया था? ठीक है, अब यहाँ से भर भर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आपका जो है बिंबिसार हो जाएगा। तो बिंबिसार ने क्या किया? जब देखा कि लड़ाई होने वाला था तो क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध अपनाया और अपना क्या कर रहा था? उस राज्य में आपको अपना लेता था। ठीक है, यानी समाहित कर लेता था और उसका राज्य जो है मजबूत हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ठीक है, तो अजातशत्रु थे, वो अवंती के हमले से बचने के लिए किला बनाया था। तो उसने वह किला कहाँ बनवाया था वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका राजगिरी में बनाया था। कहाँ पे? राजगिरी में बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब मगध की कौन सी थी? तो यह आपका जो है ग्रीव्रज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रीव्रज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, तो कौन सा चयन किया गया था? तो उदयन ने क्या था? उदयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उदयन क्या किए थे? ये सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपना राजधानी के रूप में चुने थे। ठीक है, तो उदयन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहीं पे उदयन, कहीं पे उदयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आपका आंसर बताइएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। अब उदयन था, उदयन के बाद कौन सा आया, तो उदयन के आपको पता होना चाहिए कि शिशुनाग वंश आया था। कौन सा आया था, शिशुनाग वंश आया था। उदयन के बाद मगध का साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ, तो यह आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, तो मेगास्थनीज थे, उसके पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो यह आपका इंडिका है। ठीक है, कहाँ है, इंडिका है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जो है टिक लगा लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो 150 का आपका बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को किसने अपनी जो है राजधानी बनाई थी, तो 151 को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि पाटलिपुत्र था, इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका तक्षशिला था। ठीक है, कौन था, तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आपका 14 जो है अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट का भी आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है, यानी कि चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त बोलते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी यहाँ से मौर्य क्या हुआ, हट गया हुआ है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से हम लोग वर्णन क्या करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, चंद्रगुप्त के माध्यम से करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है, तो विशाखदत्त कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर विशाखदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। अब मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है। तो 156 का किसने हो जाएगा, आप बताइए। 156 का आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मौर्य वंश, अच्छा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। अब मगध के समकालीन में सिकंदर महान का जो समकालीन कौन था, सिकंदर महान जो आए थे, तो वो आपको बताना है 157 का। तो ये आपका था धनानंद। ठीक है, धनानंद आपका नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था, आपका किसका, नंद वंश। नंद वंश की जो संस्थापक था कौन था, महापद्म नंद था। तो नंद वंश याद कर लीजिएगा, नंद वंश के स्थापना कौन किया था, महापद्म नंद। और नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो धनानंद था। ठीक है, तो घनानंद के समय में कौन आया था बताइए, सिकंदर आक्रमण करने के लिए आया था ना। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने किसको अपना बना उत्तराधिकारी कर लिया। ठीक है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना बनाया। ठीक है, उसके बाद धनानंद का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किसकी राजवंश ने शासन किया था 151 का, तो यह आपका मौर्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने स्थापना किया, शासन किया, तो क्या हो जाएगा आपका मौर्य। अभी जस्ट बताया ना कि नंद वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे घनानंद थे, तो घनानंद को किसने मारा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने मारा। कैसे, किसके कहने पे मारा है, तो चाणक्य के कहने पे मारा था। ठीक है, क्योंकि सिकंदर आने वाला था अपने भारत को लूटने के लिए, तो सिकंदर ने क्या बोला उसको ठीक करने के लिए कि सब चीज़ आप ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन धनानंद ने क्या हुआ, एक भी बात नहीं माना, जिसके कारण चाणक्य ने यह जो है साजिश रची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के बाद कौन सा हुआ था 163 का। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद किसका हुआ था वो आप लोग आंसर बताइएगा। मौर्य वंश के बाद, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर का एक लाइन और छूट गया है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को जो है एक राट कहा था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा, महापद्म नंद। अब यही महापद्म नंद थे, ठीक है, जो नंद वंश की स्थापना किया था। किसका, नंद वंश की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी एवं दीवाना प्रियम के रूप में किया गया है। तो 160 का क्या हो जाएगा आंसर, 160 का आपका अशोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये आपका 100% आपका एग्जाम्स में आएगा ही, ठीक है। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो 161 का क्या हो जाएगा, 161 का समुद्रगुप्त हो जाएगा। किसको, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 162 नंबर क्या कहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की भी कहा जाता है। अब विक्रमादित्य किसको भी कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन दे देगा कि विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, तो दोनों ही सेम आदमी है। ठीक है, दोनों को ही आपका एक बोल सकते हैं उपनाम, एक आदमी का दो नाम। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्या कर रहा है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक ने जो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया था, तो सर्वप्रथम उसको किसने पढ़ा था वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको किसने पढ़ा था, आपका पढ़ा था प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि वह स्तंभ जो है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था। 165 नंबर, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका जो है मस्की का लघु शिलालेख हो जाएगा। मस्की का लघु शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। अब अर्थशास्त्र क्या है, एक अर्थशास्त्र एक राजनीतिक है, राजनीतिक किताब है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका निकलेगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र आपका एक राजनीतिक किताब है। क्या है, आपका राजनीतिक किताब है। अर्थशास्त्र का जो राइटर कौन सा है, तो आपका चाणक्य है। कौन सा है, चाणक्य है। ठीक है, वही कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि, ठीक है, सीता भूमि का क्या अर्थ होता है। तो सीता भूमि का क्या अर्थ होता है वही आपको बताना है 166 का। ठीक है, सीता भूमि का क्या अर्थ होता है, तो यह होता है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, जो जनजाति सब होते हैं ना, कहीं कहीं पे अलग अलग जनजाति होते हैं। ठीक है, लेप्चा जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है, तो उनके द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उन्हीं को हम लोग सीता भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीता भूमि। ठीक है, 166 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 167 का आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सेंट्रोकोटस, ठीक है, सेंट्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई। अब देखिए सेंट्रोकोटस जो आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वो किसने करवाई थी वो आपको बताना है। तो किसने कराई थी, तो विलियम जोन्स ने ही करवाया था। ठीक है, जब सेंट्रोकोटस आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो किसने करवाया था, तो विलियम जोन्स ने इसे मुलाकात करवाया था। ठीक है, यानी कि पहचान आइडेंटिफाई करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो यह आपका इंडिका है। अभी मैंने ऊपर में पढ़ा था कि इंडिका, अच्छा आपने पढ़ा तो बताइए था इंडिका जो है किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने। किसने, मेगास्थनीज ने। तो यही मेगास्थनीज जो इंडिका किताब लिखा था। ठीक है, इसी इंडिका किताब में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र जो है प्रशासन जो है वही है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया, यानी जो पाटलिपुत्र पटना है तो उसी में प्रशासन कैसे चलता था यही इंडिका किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार में जो है वांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में जो वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, तो यह आपका 169 का जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में क्षेत्र में क्या मिलता है आपका वांगर मिट्टी मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। 10 क्वेश्चन और बच गए हैं।
कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा। तो आपका जो है सोन नदी पर बना हुआ है ना। सोन नदी पर क्या हुआ, बिहार राज्य का सबसे लंबा रेल पुल जो है किस नदी बना हुआ है, सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वनांचित प्रतिशत लगभग कितना है। तो यह आपका 17% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 17% हो जाएगा। ठीक है, यह आपका बिहार राज्य का सबसे लंबा रेल पुल, अच्छा रेल पुल पूछ रहे हैं। ठीक है, रेल पुल अगर अति आपका रेल पुल सोन हो जाएगा। ठीक है, सोन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई अब गंगा पे जा रहे थे लेकिन गंगा नहीं होगा। ठीक है, सोन हो जाएगा आपका। रेल के बारे में पूछ रहा है, रेल का पुल। ठीक है, तो गंगा ये सोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार का सबसे लंबा पुल बोलता तब आपका गंगा हो जाता। ठीक है, ऊपर में निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। अब कौन सा अखबार है जो पटना में प्रकाशित होता है, तो कौन सा हो जाएगा, इंडियन नेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, इंडियन नेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या थी। तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हो जाएगा, चावल, गेहूँ, मक्का हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अच्छा, जो त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में जो त्रिवेणी नहर है ना, तो उसमें जो किस नदी से पानी आता है वो आपको बताना है। बताइए 174 का। तो यह जो है आपका गंडक से पानी आता है। ठीक है, तो गंडक कहाँ कहाँ पे है, तो गंडक आपका भारत से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। ठीक है, नेपाल तक। ठीक है, भारत से नेपाल तक आपका फैला हुआ है। तो त्रिवेणी नहर में जो त्रिवेणी नहर है तो उसमें पानी जो है कहाँ से आती है, तो गंडक से ही आती है। ठीक है, 175 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 175 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 175 नंबर आपके सामने है कि निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक के जो है उद्गमित है। ठीक है, अब कौन सा नदियाँ जो अमरकंटक के उद्गमित है वो आपको बताना है। तो नर्मदा और सोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नर्मदा और सोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्तमान में बिहार में जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। अब बिहार में जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो है पैसा यानी कि आय का मुख्य स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो बिहार में अभी भी क्या है, कृषि है। कृषि से क्या होता है, ज़्यादा मुख्य जो है मुख्य संपत्ति का अभी तक स्रोत माना जाता है। ठीक है, यानी कृषि। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है। अब बिहार में जो कर्मचारी जितने भी होते हैं, बिहार सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए वेतन और पेंशन। ठीक है, तो वेतन और पेंशन जो है कितने परसेंट जो है खर्च करते हैं वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका 46% यानी कि 46% आपको जो है खर्च करते हैं। ठीक है, जितने भी टीचर है या फिर एम्प्लॉय है, बिहार का कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे उसका वेतन मिल रहा है चाहे आपका पेंशन मिल रहा है। ठीक है, चाहे बिहार पुलिस हो, तो उनका क्या है, बिहार सरकार 46% क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था। ठीक है, तो इसके कितना था, तो लगभग 60% था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका 2006 और 7 की बात करें तो 60% था। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो सुशील मोदी थे उनके द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुशील मोदी समय क्या थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, डिप्टी सीएम थे। तो 180 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 180 का, और 180 का क्लास देकर हम लोग क्लास को बंद करेंगे। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में जो है चालू मूल्यों पर अब प्रति जो है न्यूनतम आय वाला राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, यह जो है आपका बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार का ही क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग एराइज किए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था। आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं, जैसे कि आपको सीरीज चल रहा है 40 क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन देख लें, 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट में अगर आपने जुड़ा होगा तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लास्ट क्लास तक आपका जो है इस चैनल के माध्यम से आपका सक्षमता परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, कल आपका हो सके तो आपका क्या चलेगा, आपका 8 बजे से जो है बिहार स्पेशल का आपका मैराथन चलेगा। ठीक है, मैराथन क्लास में आपका 1000 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 200 या 300 करके आपका जो है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।